जयपुर हेरिटेज नगर निगम की पॉलिटिक्स। कांग्रेस नेता जयपुर में मीटिंग कर रहे हैं। जयपुर शहर प्रभारी रोहित बोहरा के निवास पर बैठक। कांग्रेस विधायक और विधायक प्रत्याशी शामिल हैं। कार्यवाहक मेयर को लेकर बैठक में लगातार चर्चा हो रही है। हेरिटेज में कांग्रेस का बहुमत है और बहुमत होने के आधार पर हम ये सरकार से आग्रह करते हैं कि इसी तरीके से इनको भी शुचिता निभानी चाहिए और कांग्रेस के बहुमत को देखते हुए कांग्रेस की किसी भी ओबीसी महिला को इनको मेयर बनाना चाहिए। ये एक संवैधानिक बात है। बाकी तो अब सरकार अपना निर्णय लेगी, लेकिन हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी से और खर्रा साहब से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि शुचिता निभाएं और कांग्रेस की मेयर बनाएं। हम सबका यही था कि जब हमारे ग्रेटर में जो हमारी अभी प्रेजेंट की महापौर हैं, जब वो सस्पेंड हुई थी तो शील दवाई जी को कांग्रेस ने वहाँ पर महापौर बनाया था, क्योंकि उस टाइम ग्रेटर में बीजेपी का बहुमत था। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो नगर निगम हेरिटेज है उसमें हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी जो हमारी वुमेन कैंडिडेट है जिसको सरकार चाहे उसको नॉमिनेट करे, क्योंकि हमारा वहाँ पर बहुमत है। हमारी तरफ से कोई नाम का प्रपोजल नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चूंकि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था तो हमारी 4 विधानसभा में से हमारे कांग्रेस की किसी भी महिला ओबीसी की महिला को कार्यवाहक अध्यक्ष मेयर बनाने का मौका मिले। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा गए 10 साल से पूरा देश देख रहा है। ये तो बहुमत की सरकारों को इधर उधर कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 10 पार्षद हमारे साथ में आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, जिस दिन आ जाएगा फ्लोर पे टेस्ट होगा उस दिन पता लगेगा। तो जनता के बहुमत का आदर करना चाहिए और जनता की चुनी हुई हेरिटेज की मेयर कांग्रेस के हमारे 4 विधानसभा से जो भी उनको उचित लगे उनको बनाना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, हेरिटेज मेयर को लेकर अब कांग्रेस पार्टी फेवर रिटर्न की बात कर रही है और वो याद दिला रही है जो कि ग्रेटर नगर निगम में हुआ था और फिर मेयर बनाई गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को ध्यान में रखते हुए। अब वही फेवर रिटर्न चाह रहे हैं। इसी बीच क्या पॉलिटिक्स चल रही है, बताइएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से जयपुर हेरिटेज की जो मेयर है उसको सस्पेंड किया गया और उसके बाद ये तय हो चुका है कि कार्यवाहक मेयर बनेगी वहां पे, तो चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई पार्षद है उसको कार्यवाहक मेयर बनाया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस के जो नेता है वो लामबंद हुए हैं। जयपुर में अभी मीटिंग हुई है, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं। तो रोहित बोहरा जो विधायक है, जो कि जयपुर शहर के प्रभारी है, उनके घर पे जो जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी है, अमीन कागजी हैं, वो इकट्ठा हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के भी आने की वहाँ पे चर्चा थी। तो इन्होंने एक जो लाइन ली है वो ये ली है, जैसे इन्होंने अपने बयानों में कहा है कि जो कार्यवाहक मेयर बने वो कांग्रेस की पार्षद होनी चाहिए। और उन्होंने इसके पीछे तर्क दिए हैं, 2 तर्क दिए हैं कि एक तो जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का बहुमत है, तो ऐसे में जिसका बहुमत है उसी पार्टी की कार्यवाहक मेयर बननी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और जयपुर ग्रेटर की मेयर को जब सस्पेंड किया गया था, जहाँ पे भाजपा का बोर्ड था, तो कार्यवाहक मेयर भाजपा की पार्षद को ही बनाया गया था। तब कांग्रेस ने अपनी किसी पार्षद को वहाँ पे मेयर कार्यवाहक नहीं नियुक्त किया था। तो उसी आधार पे अब कांग्रेस चाहती है, चूंकि सरकार बदल चुकी है, ऐसे में कांग्रेस ये चाहती है कि चूंकि हेरिटेज में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, बहुमत है, तो ऐसे में चूंकि मेयर को निलंबित किया जा चुका है, कार्यवाहक मेयर बननी है, तो वो कांग्रेस की पार्षद होनी चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस की इस मांग पर सरकार कितना सकारात्मक विचार करती है या नहीं करती, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि भाजपा की किसी महिला पार्षद को जो कि ओबीसी वर्ग से आती हो उसको कार्यवाहक मेयर बनाया जाएगा। और बहरहाल दूसरी जो बात की आर तिवारी ने और अन्य नेताओं ने भी कि जब चुनाव होगा मेयर पद का, तब इस बात की संभावना है कि जयपुर हेरिटेज में पासा पलट सकता है, क्योंकि कुछ कांग्रेस के जो पार्षद है वो भाजपा का दामन थामने की कोशिश में है और इन्हीं पार्षदों ने
भाजपा के कार्यालय में जाकर अपनी ही पार्टी की मेयर के खिलाफ बगावत की थी, उनको बर्खास्त करने की मांग की थी। तो आज ये जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, जिसमें एक तरह से क्लियर हो गया है कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम मामले में कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा, तो इन कांग्रेस के नेताओं ने मीटिंग करके तय कर लिया है कि सरकार के सामने इस मांग को पुरजोर उठाया जाएगा कि कार्यवाहक मेयर कांग्रेस की पार्षद हो। बिल्कुल, हेरिटेज मेयर को लेकर चर्चा, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।